एक्सरसाइज 2.2 लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा हुआ है और हमें इस सवाल को प्रूव करना है। ऊपर लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, प्रूव द फॉलोइंग। तो सवाल ये है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर के। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे सबसे पहले। लेकिन LHS जो है ना, उसमें करने के लिए कुछ खास नहीं है, तो इसलिए मैं इसका RHS ले लेता हूँ। RHS लेने के बाद आप ध्यान से ये सोचेंगे कि x की जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा जा सकता है, स्वीटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इस तरह से, साइन, कॉस, टेन और 3 और होते हैं इनके रेसिप्रोकल। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम x की जगह इन 6 में से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रख सकते हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वीटेबल है। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो कि अगर हम x की जगह साइन थीटा रख देते हैं तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सवाल में गड़बड़ी है, यहाँ पे स्क्वायर के बजाय क्यूब होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे भी क्यूब बना देता हूँ। तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि अगर हम x की जगह साइन थीटा रख दें तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह का, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए का फॉर्मूला बन सकता है अगर हम यहाँ पे x की जगह पर साइन थीटा पुट कर दें तो हम यहाँ पे वही करने जा रहे हैं, पुट करेंगे x की जगह साइन थीटा। और अगर हम x को साइन थीटा मान लेते हैं तो उससे थीटा की जो वैल्यू आएगी निकल कर, वो आएगी साइन इनवर्स x। तो हमें यहाँ पर x की जगह जो सबसे स्वीटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला है इन सब में से, वो कौन सा मिला है, साइन मिला है। साइन को रखना ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वीटेबल रहेगा, क्योंकि साइन यहाँ पे रखने से x की जगह हमें साइन 3a का फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर आप x की जगह कॉस ए या फिर कुछ और रखेंगे तो आपका यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बनने वाला। तो आपको हमेशा ये डिसाइड करना पड़ेगा कि x की जगह आप कौन सा स्वीटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सवाल जो है वो बदल कर इस तरह से हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 x की जगह पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस 4 x की जगह पर साइन थीटा लिखेंगे तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। इसके बाद साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा और इसे आप देख पा रहे हैं तो ये फॉर्मूला बन चुका है किसका, साइन 3 थीटा का। ठीक है, उसके बाद साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 थीटा। वैसे ये कैंसिल नहीं होते यहाँ पर, तो बस हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स कहीं लिखा है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। ठीक है, कैंसिल करके इनको नहीं दिखाया जाता कभी भी। अब 3 थीटा आ चुका है तो अब थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स, और जो कि किसके इक्वल हो चुका है, LHS के। तो बस आसानी से हमारा सवाल प्रूव हो गया। तो ये जो सवाल आज हम करने वाले हैं इनमें से ज़्यादातर इसी तरह के होंगे कि x की जगह हमें कोई स्वीटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना पड़ेगा, और वो हम तभी पुट कर पाएंगे जब हमें ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास के फॉर्मूले याद होंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ पे x की जगह जो सबसे स्वीटेबल लगा था वो कौन सा था, साइन थीटा। वो हमने रख दिया x की जगह पे साइन थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। फिर इस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 थीटा बच जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू जो वहाँ पे निकाली थी वो हमने पुट कर दी, और इस तरह से इजीली हमने प्रूव कर दिया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह का है, उसमें cos 3a का फॉर्मूला बनेगा जब आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे, और उसमें आपको थीटा की जगह पर cos a रखना पड़ेगा। जिस तरह से आपने इस सवाल में x की जगह साइन थीटा रखा था, ऐसे ही जो अगला वाला सवाल है उसमें आप x की जगह पर cos थीटा रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसका जो सेकंड वाला है उसको खुद करके देखिएगा। मैं आपको सीधे थर्ड क्वेश्चन पर लेकर जाता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि हमें x की जगह कुछ रखना पड़ेगा। यहाँ तो हम क्या करेंगे ना, सीधे सीधे ये जो इसका LHS है पहले इसको लिखते हैं, और LHS को लिखने के बाद अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक इन्वर्स ट्रिगो का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फार्मूला होता है इस तरह से, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला आपको पिछले लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री के जो पुराने फार्मूले हैं उनकी मदद से ड्राइव करके भी दिखाया गया था।
तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को लिखा जा सकता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे हम यही काम करने वाले हैं। तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स ऊपर की तरफ एलसीएम आ जाएगा तो 11 इंटू 24 एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा? एलसीएम आ जाएगा 264। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 264। 11 से ये 24 टाइम कैंसिल, 24 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, और प्लस 24 से 11 टाइम कैंसिल, उसकी इसमें करेंगे तो 77 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे भी इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले 2 7 जा 14 अपॉन 11 की 24 में करेंगे तो 264, और नीचे भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो नीचे एलसीएम लेने के बाद ये सिचुएशन आई है, 250 अपॉन 264 हमने लिख दिया है। इसके बाद कुछ बच्चे ना यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि क्यों ना 2 से 24 को कैंसिल करके 12 आ जाए यहाँ पे। तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है कि अभी जैसे हम 264 से 264 कैंसिल कर देंगे, ऊपर नीचे का दोनों का एलसीएम सेम आया है, तो अगर आप ऐसे काट देते हैं तो शायद आपका एलसीएम सेम नहीं आएगा और उतनी ईजी कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहें तो अपनी मर्जी से किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब ऊपर बचा 125 और उसके नीचे क्या बचा 250, और ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1/2। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा LHS है, सॉरी ये RHS होगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, एक बार फिर से पूरे सवाल को देखते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल ये था कि प्रूव करो कि ये दोनों मिलाकर इसके इक्वल होंगे। तो ये सवाल काफ़ी आसान हो जाता अगर हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला याद होता, और अगर हमें ये फार्मूला याद नहीं तो फिर हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। फिलहाल हमें फार्मूला याद था तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा फार्मूला लगा दिया, सिंपल कैलकुलेशन करी और इजीली प्रूव कर दिया। तो कोई खास इस सवाल में ऐसा चीज़ नहीं थी, 2 नंबर से ज़्यादा का एग्जाम में नहीं आ सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखने में ये सवाल पिछले वाले के जैसे ही लगता है, लेकिन एक डिफरेंस है, ये जो 2 लगा हुआ है, अगर इस 2 को मान लो मैं छुपा देता हूँ तो अब ये पिछले वाले के जैसा बन गया। हम इसके LHS में क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे और इजीली इसको ले आएंगे। लेकिन अभी ये 2 छुपाने से काम तो चलेगा नहीं, इसका कुछ ना कुछ इलाज हमें करना पड़ेगा। तो इस 2 का इलाज करने के लिए हम एक नया फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अपनी बुक में देखिए जरा, 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले हैं, एक ये है साइन इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स में है और एक tan इनवर्स में है। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से हमें कौन सा इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आप अपने सवाल को एक बार देखिए। आपके सवाल में पूरे में tan ही tan है, और जो आपको प्रूव करना है उसके अंदर भी tan है। तो आप जो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे वो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको tan मिल सके, क्योंकि आपके पूरे सवाल के अंदर tan मौजूद है। ठीक है, तो हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan इनवर्स। तो हमने ये डिसाइड कर लिया है कि 2 tan इनवर्स x का ये वाला फार्मूला सबसे सुटेबल रहेगा, जो इसकी जगह पे लगाया जाएगा। तो लगा देते हैं। पहले मैं LHS लिख देता हूँ इसका। LHS को लिखने के बाद 2 tan इनवर्स x का लगाएंगे फॉर्मूला। क्या होता है, tan इनवर्स 2x 2 और x क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइड वाला ऐसे ही रहेगा tan इनवर्स 1/7। इसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। तो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे 1 में से 1/4 माइनस होगा, क्योंकि स्क्वायर करके 1/4 आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। इसके बाद क्या होगा कि 4 ऊपर चला जाएगा, तो tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। इसके बाद आप इस सवाल को खुद ही आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो हमने पिछले सवाल में अभी अभी लगाया था।
तो इस क्वेश्चन में बस यही चीज़ एक्स्ट्रा थी कि ये 2 लगा हुआ था, तो इस 2 का इंतजाम करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया और इजीली वो 2 रिमूव हो चुका है। अब हम यहाँ पर आसानी से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करके अपने सवाल को प्रूव कर सकते हैं। तो इसके आगे का आप खुद ही करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है, तो बड़े ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे कोई प्रूव वगैरह नहीं करना, क्या करना है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो फंक्शन अपनी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, काफ़ी मुश्किल सा है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए फिर से हमें ये सोचना पड़ेगा कि x की जगह कौन सा स्विटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट किया जा सकता है। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कोट, उन 6 में से कौन सा यहाँ पे रखा जा सकता है जिससे यहाँ पे एक सही फार्मूला बन सके और हम इस सवाल को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो इसके लिए आप सोचिए कि x की जगह क्या रखा जा सकता है यहाँ पर। देखिए, काफ़ी सोचने के बाद भी आपको यही मिलेगा कि x की जगह पर यहाँ पे tan थीटा ही रखा जा सकता है, यही सबसे सुटेबल है। क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो जब हम यहाँ पे x की जगह tan थीटा रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा यहाँ पे x की जगह और कुछ नहीं रखा जा सकता। मान लो तुमने साइन थीटा रख दिया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला नहीं होता। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होता है, लेकिन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता। तो हमें पता चला कि सबसे स्विटेबल जो यहाँ पर है वो क्या है, tan थीटा। एक और बात कि जब x tan थीटा है तो थीटा कितना होगा, फिर थीटा होगा tan इनवर्स x के इक्वल। सवाल समझ में आ जाते हैं तो लाइक करना मत भूला करो, बिल्कुल। बहुत कम लाइक होते हैं, वैसे डिसलाइक तो एक भी नहीं आया, लेकिन अगर आपको लगता है कि बेकार समझा रहा हूँ तो डिसलाइक भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमें पता चल गया कि x की जगह tan थीटा पुट किया जाएगा। तो करते हैं फिर। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह पर आ जाएगा tan थीटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर देख रहे होंगे आप, -1 अपॉन फिर x की जगह पर क्या आ जाएगा, tan थीटा। बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, फुल फोकस के साथ। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह सीधे लिख देता हूँ सेक थीटा। आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, बट क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इतने समझदार आप होंगे ही। -1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, यहाँ तक लाने के बाद अब क्या होगा कि इसमें 10वीं की जो ट्रिग्नोमेट्री थी, 10वीं में जब बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है तो उनको ये कहा जाता है कि जो भी दिखाई दे ना उसको साइन और कॉस में ब्रेक कर दो। तो अभी भी हम उस ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। सेक और tan दोनों को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन और कॉस में। तो tan इनवर्स सेक थीटा की जगह आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा -1, और tan थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा अपॉन, थोड़ा ऊपर लेते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद आप इधर की साइड देखिए। इसके बाद क्या होगा कि tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, और ऊपर की तरफ एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ इस लाइन को, और नीचे जो है हमारा चल ही रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे सामने आएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, लेकिन हमारा सवाल अभी भी चल ही रहा है, अभी भी हम अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंचे। अब ये जो हिस्सा तुम देख रहे हो, इसमें जो मैं फार्मूले लगाने वाला हूँ, 12वीं क्लास में अगर कम से कम 20 बार ये फार्मूले इस्तेमाल नहीं हुए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। 20 बार कम से कम ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे जो मैं लगाने वाला हूँ। पहली बार देख लो, tan इनवर्स साइन थीटा की जगह लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फार्मूला मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, इसके लिए तुम्हें यहाँ पे साइड में देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखो कि साइन थीटा की जगह ये कैसे लिख दिया, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। आप में से ज़्यादातर लोग इसे जानते भी होंगे। देखो, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल को हाफ कर दें और लिख दें साइन a, तो ये दोनों एंगल भी हाफ हो जाएंगे। हमारे पास आएगा 2 साइन a बाय 2
और cos a/2। उम्मीद है कि इस कोने में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए का फॉर्मूला क्या बना, 2 sin a/2 और cos a/2। तो हमने साइन ए की जगह ये लिख दिया 2 sin a/2 cos a/2। और ये ऊपर वाला कहाँ से बना, इसे भी देख लो। उस कोने में तो आ नहीं सकता, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ करके, ये जो जगह खाली है ना इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ये कहाँ से आया, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 11th क्लास का। अब इसमें क्या है कि cos 2a को उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर a की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। तो 1 माइनस कॉस 2a की जगह 2 साइन स्क्वायर a लिखा जा सकता है। तो जब हम इसको हाफ कर देंगे तो 1 माइनस कॉस a बचेगा, तो ये एंगल भी हाफ हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a/2 आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस a कभी भी लिखा मिलेगा तो उसकी जगह लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर a/2। तो हमने वही तो लिखा है, 1 माइनस कॉस a की जगह लिख दिया 2 साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको प्लस मिल जाए, तो अगर आपको यहाँ पे प्लस मिला तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस a का फॉर्मूला लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर a/2। कॉस 2a का एक दूसरा फार्मूला जो होता है कॉस वाला, उससे वो फार्मूला तैयार होगा, ठीक है। फिलहाल हमें उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमने जो दो फार्मूले ऊपर और नीचे लगाए हैं उनमें से एक मैंने आपको इधर दिखा दिया, दूसरा मैंने यहाँ पे दिखा दिया। tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, और ये भी याद रखना 20 बार इस्तेमाल होंगे 12th क्लास में कम से कम। 2 से 2 कट गया, साइन θ/2 से 1 कट जाएगा। अब ऊपर बचा साइन θ/2 और नीचे बचा cos θ/2, तो मिलके बना देंगे tan θ/2। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद बच जाएगा θ/2। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इससे ये कट जाएगा, ठीक है। बस ये है कि अगर कहीं लिखा है tan इनवर्स tan x तो उसको खाली x लिखा जा सकता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि इससे ये कट जाएगा, जबकि हमारी बुक के हिसाब से ऐसे नहीं बोलना है। हम ये बोलेंगे tan इनवर्स tan x = x। अब आखिरी स्टेप बचा, इसको लिख दो 1/2 थीटा और 1/2 ऑफ थीटा की वैल्यू रख दो। क्या थी थीटा की वैल्यू, ये थी tan इनवर्स x। तो इस तरह से हमारा जो सवाल है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। आप देखिए शुरुआत में हमारा सवाल क्या था, दिखाता हूँ। ये शुरुआत में था और ये एंड में है, इधर देखो नीचे कोने में। वो शुरू में था, ये एंड में है, यानी कि हो गया, सिंपल हो चुका है। एक बार फिर से समझते हैं। सवाल नंबर 5 के बारे में हमें ये कहा गया था कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिखाओ। तो हमने सबसे पहले सवाल को ध्यान से देखा और फिर ये सोचा कि x की जगह कौन सा स्विटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा जा सकता है। तो हमने x की जगह tan थीटा रख दिया। रखने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा sec स्क्वायर थीटा, जिसको हम sec थीटा लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। फिर साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया 10वीं वाला तरीका लगाकर, एलसीएम वगैरह लेकर यहाँ पहुँचे, ये कट गए, अब ये आ गया। इसके बाद बहुत अच्छे फार्मूले जो 12वीं में बहुत बार इस्तेमाल होंगे उनको लगाया। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर θ/2 और साइन थीटा की जगह 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। सब कट पिट के ये आ गया। tan इनवर्स tan x को लिख सकते हैं x, वो लिख दिया, फिर थीटा की वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह से 5वां सवाल पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ज़रूर समझ में आ जाता तो लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये सवाल को भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x की जगह फिर से सोचना पड़ेगा कि कौन सा स्विटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा जा सकता है। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कोट, इन 6 में से कौन सा रख सकते हैं। तो मैं सवाल लिखता हूँ, तब तक आप सोचिए कि किसको रख सकते हैं। तो आपने काफ़ी सोचा होगा और काफ़ी सोचने के बाद आपको पता चलेगा कि x की जगह आप सेक थीटा के अलावा और कुछ रख ही नहीं सकते। मान लो कि आपने कॉस रखा तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 कोई फार्मूला नहीं होता। आपने टैन रखा तो वो भी, उससे भी कोई फार्मूला नहीं बन पाएगा। तो सबसे बेस्ट जो यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, x = सेक थीटा। तो x अगर सेक थीटा है तो थीटा फिर क्या होगा, थीटा होगा सेक इनवर्स x। एक और बात है, कुछ बच्चे ये सोचते होंगे साइड में पता नहीं क्या लिखा रहता है, इसका क्या इस्तेमाल है। तो देखो भैया, ये डोमेन है इस फंक्शन का। अगर मोड x ग्रेटर देन 0 नहीं रहा, सॉरी ग्रेटर देन 1 नहीं रहा, छोटा हो गया 1 से, मान लो x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है किसी भी केस में,
तो अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, जिससे ये पूरा इमेजनरी बन जाएगा। इसके इमेजनरी बनने से ये फंक्शन रियल नहीं रह जाएगा, और हम जो स्टडी करते हैं वो केवल रियल फंक्शन की स्टडी करते हैं। तो ये जो साइड में दिए रखते हैं, सवाल बनने के लिए ज़रूरी होते हैं, और वैसे इनका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हमें x की जगह पता चल चुका है कि x की जगह क्या रखना है, sec थीटा रखना है। तो रख देते हैं tan इनवर्स 1/√, x की जगह रख दिया sec थीटा, तो बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। और आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे कि sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, तो उससे ये बन जाएगा tan थीटा। जिन्हें याद नहीं आ रहा ना, आइडेंटिटी में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा हुआ करता था sec स्क्वायर थीटा 10वीं में। 1 को अगर उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा = क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। तो sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह आएगा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उसके लिए इधर देखो साइड में, तो tan इनवर्स tan थीटा होता तो हम थीटा लिख देते, लेकिन अभी क्या है, cot थीटा है। अभी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते। तुम्हारी भाषा में मुझे बोलना पड़ेगा कि ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते। इसे भी क्या बनाना पड़ेगा, tan बनाना पड़ेगा। अब cot थीटा का tan कैसे बनाते हैं सोच लो, जब तक मैं लिख रहा हूँ। tan इनवर्स, सोचो सोचो जल्दी, cot थीटा का tan थीटा कैसे बनेगा, जल्दी सोचो, दिमाग लगाओ। तो काफ़ी बच्चे सोच ही नहीं पा रहे हैं cot थीटा का tan थीटा कैसे बनेगा। मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। cot थीटा को लिख देते हैं tan 90 - थीटा। याद आ गया, काफ़ी आसान था cot थीटा को tan थीटा में बदलना। cot थीटा को हमने लिख दिया tan 90 - थीटा। 10वीं का फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, कि sin थीटा = cos 90 - थीटा, cos थीटा = sin 90 - थीटा। ऐसे बहुत फार्मूले आपने रटे होंगे 10वीं में, मैं ये नहीं कहूँगा कि समझे होंगे। अब tan इनवर्स tan x को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। tan इनवर्स tan x को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। या फिर तुम्हारी भाषा में कि इससे ये कट गया और ये आ गया, π/2 माइनस, अब थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू क्या है, sec इनवर्स x। और इस तरह से हमारा सवाल जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। तो ये पिछले वाले से ज़्यादा इजी था। तो फिर से सवाल में ये सोचेंगे कि x की जगह क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट कर सकते हैं। सबसे सुइटेबल ये था, इसको रख दिया। इसके अलावा कुछ और रखेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह ये आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होने के बाद। फिर cot से tan तो कट नहीं सकता था, तो cot को tan में कन्वर्ट कर दिया, tan 90 - थीटा उसको लिख दिया। tan से इनवर्स कैंसिल, ये आ गया, फिर थीटा की असली वैल्यू रख दी। तो इस आसान सवाल को, 2 नंबर वाले को, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जितने भी आसान सवाल होते हैं सब एग्जाम में कम ही नंबर के आते हैं, और बड़े सवाल जो है वो ज़्यादा नंबर के आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक और आसान सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, ध्यान से समझिएगा। तो इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। इस बार हमें ऐसा नहीं सोचना कि x की जगह क्या लिख दें, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट x नहीं है। x जो है वो cos थीटा के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब cos के साथ जुड़ा हुआ है। अभी तो हमें ये सोचना है कि 1 - cos x की जगह, अगर आपको वो फॉर्मूला याद आ रहा हो जो थोड़ी देर पहले ही अभी अभी ड्राइव किया था, अगर याद आता होगा तो सीधा उस फार्मूले को रख दिया जाएगा। 20 बार इस्तेमाल होना था ना, तो एक बार हो चुका है, एक बार अब होगा, 18 बार इसके बाद रह जाएगा 12वीं क्लास में। तो बड़ा ब्रैकेट अंडर रूट 1 - cos x की जगह लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2। मुझे तो याद है, तुम जरूर याद कर लेना। और 1 + cos x की जगह लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, और साइड में इन फार्मूलों को लिख देते हैं जो हमने लगाए हैं। ये फार्मूले मैंने साइड में लिख दिए हैं, और कैसे निकल कर आते हैं ये पीछे हम सीख चुके हैं। अब tan इनवर्स अंडर रूट में क्या होगा कि पहले तो अंदर ही अंदर 2 से 2 कट जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगे हैं तो दोनों का होल स्क्वायर बन के होल अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल। फाइनली हमारे पास ये बचेगा sin x/2 अपॉन cos x/2। और उसके बाद tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, sin अपॉन cos क्या बन जाएगा, tan x/2 बन जाएगा। ठीक है,
और फिर tan इनवर्स tan x/2 को क्या लिख दिया जाएगा, x/2। और बड़ी आसानी से, ये तो पिछले वाले से भी ज़्यादा आसान निकला और सिंप्लीफाई हो चुका है। तो बस आसान तभी होगा जब ये फॉर्मूले याद होंगे, ये नहीं याद होंगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल नंबर 7 पूरा हो चुका है। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये एक बेहतरीन सवाल है, इसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। इस सवाल को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे भी ये मत सोचने लग जाना कि जैसा मैं बोल रहा था बार बार कि x की जगह क्या रखें, क्योंकि यहाँ पे भी कोई इंडिपेंडेंट x नहीं है। x जो है वो cos के साथ मिलाकर एक कंप्लीट फंक्शन बना रहा है। तो यहाँ पे तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा कि क्या फार्मूला बन रहा है या फिर कुछ और। ठीक है, आप सोचिए, तब तक मैं सवाल लिखता हूँ। तो ये जो सवाल है ना, इसमें हम एक स्पेशल ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये ट्रिक आगे जाकर डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में जब सवाल आएगा ये दोबारा से, वहाँ पर भी इस ट्रिक का इस्तेमाल होगा। इसलिए ध्यान से समझिएगा ट्रिक क्या यूज़ की जा रही है। हम इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को cos x से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो cos x से जब डिवाइड कर दिया जाएगा ना, जब इसको cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको cos x से डिवाइड करेंगे तो tan x आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और जब इसको cos x से डिवाइड करेंगे तो tan x आएगा। और साइड में लिख भी देता हूँ। और इस सवाल में लगने वाली ट्रिक केवल यहीं पे आके ख़त्म नहीं होती, इसके बाद इससे भी बड़ी ट्रिक लगेगी। ज़रा ध्यान से देखना, तुम्हें आश्चर्य होगा, सरप्राइज हो जाओगे। ये जो 1 देख रहे हो ना, इस 1 की जगह लिखा जाएगा tan π/4। क्या नहीं लिख सकते? ऐसा हम लिख सकते हैं। 1 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। ये जो tan x है ये ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 1 देख रहे हो ना, तुम सोचोगे इसकी जगह भी tan 45 लिख देंगे, लेकिन इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगा। ये तो बहुत गलत बात है कि ऊपर वाले की जगह tan 45 लिख दिया, नीचे वाले की जगह नहीं लिखा। तो देखो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो फार्मूला बनेगा नहीं। अब ये जो tan x है इसके बराबर में तुम्हें एक 1 दिखाता हूँ ज़बरदस्ती। ये tan x है, इसके बराबर में मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई में, तो मान लो कि है, इधर भी है, इधर मल्टीप्लाई में सब जगह 1 मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो 1 दिख रहा है तुम्हें या नहीं दिख रहा, उस 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, tan 45, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। tan 45 की जगह 1 लिख दो, 1 की tan x में इंटू कर दो तो tan x ही आ जाएगा। तो इस वाले स्टेप में काफ़ी सारी ट्रिक लगाई गई। देखिए क्या क्या किया। 1 की जगह tan π/4 लिख दिया, ये ऐसे ही रहा, ये 1 भी ऐसे ही रहा, और इस tan x के बराबर में जो 1 है यहाँ पर उसकी जगह tan π/4 लिख दिया। ये सारी जो स्पेशल ट्रिक हैं ये हमने किस लिए लगाई है, ताकि यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला बन जाए। ये वाला साइड में देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं ना साइड में, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। देखो tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये फॉर्मूला जो बना ये किसका बना, tan a माइनस b का। tan a माइनस b फॉर्मूला बनने के बाद tan इनवर्स tan x को क्या लिखा जा सकता है, सिर्फ x लिखा जा सकता है। ये पूरा x है, tan इनवर्स tan x को क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तुम्हारी लैंग्वेज में ऐसे कि tan इनवर्स से tan कट गया, ये बचा, ये आंसर हो गया, सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, तो आज बस इतना ही करेंगे, काफ़ी हो गया आज के लिए। 8 सवाल पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है कि 8 के 8 आपकी समझ में आए होंगे। और ये 8वें को तो अच्छे से याद रखना, पहले cos x से डिवाइड करके ये सिचुएशन आ गई, फिर यहाँ पे tan a माइनस b का फार्मूला बनाने के लिए 1 की जगह tan π/4 लिखा, यहाँ पे जो 1 दिख नहीं रहा उसकी जगह भी tan π/4 लिखा, फिर ऐसा फार्मूला तैयार हो गया। फिर हमने tan a माइनस b लिख दिया, ये कैंसिल हो गए और ये बचा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज पढ़ाया हुआ सब कुछ आपकी समझ आ गया होगा। समझ आता है तो लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ तुम्हारी समझ में अच्छा आ रहा है। ठीक है, और बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे फार्मूले सारी प्रॉपर्टीज़ याद कर लीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है।
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।